नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं जीवन पथ बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान श्री राघवेंद्र ने महर्षि भरद्वाज के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी ही विनम्रता से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। भगवान श्री राम का प्रश्न सुनकर महर्षि मन ही मन हंसे और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग बताऊं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। किंतु भगवान राम की जिज्ञासा तथा महर्षि के द्वारा कहा जाने वाला यह वाक्य कि सभी मार्ग तुम्हारे लिए सुगम हैं, इसके पीछे सुगम और अगम का बड़ा ही अनोखा सूत्र विद्यमान है। कभी कभी व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा होती है कि कौन सा मार्ग सुगम है और कौन सा अगम है, कौन सा मार्ग कठिन है और कौन सा सरल है। और कहीं कहीं यह भी आग्रह मिलता है कि अमुक मार्ग अत्यंत सरल है। परंतु इस समस्या का समाधान भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा बड़े अद्भुत ढंग से देते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति के जिन मार्गों की ओर कल संकेत किया गया था, उनसे जब भक्ति पथ की प्रशंसा की गई तो यही कहकर की गई कि यह मार्ग अत्यंत सुगम और सरल है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। इस पंक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है और मानस में ही ऐसी पंक्तियां मिलती हैं जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते ही हैं, ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। इस तरह ज्ञान के मार्ग की कठिनता की ओर संकेत किया गया, लेकिन यह तो ज्ञान मार्ग की कठिनाई है और भक्ति मार्ग की सरलता है। यह तो कहने वाले की अपनी अनुभूति है, इसे सिद्धांत वाक्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस में भक्ति मार्ग की सुगमता की ओर संकेत किया गया है, पर विनय पत्रिका में ठीक इससे उल्टी बात आप पाएंगे। वहां पर तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, भगवान की भक्ति करना अत्यंत कठिन है। तो कहीं पर यह पंक्ति मिली कि भक्ति करना अत्यंत सरल है, भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम है, और कहीं पर यह कहा गया कि भक्ति मार्ग अत्यंत कठिन है। यद्यपि प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, पर विनय पत्रिका के उसी पद में उसका बड़ा सुंदर समाधान दिया गया। गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया गया कि एक ओर तो आप रामचरितमानस में भक्ति मार्ग की सरलता की ओर संकेत करते हैं, दूसरी ओर विनय पत्रिका में उसे अत्यंत कठिन बताते हैं। तो रामचरितमानस का वाक्य प्रामाणिक है या विनय पत्रिका का? वस्तुतः भक्ति मार्ग सुगम है या अगम? उस समय गोस्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर उस पद में बड़ा सुलझा हुआ दिया है। उन्होंने कहा कि सुगमता और अगमता वस्तुतः व्यक्ति की अपनी अपनी प्रतीति है। इसका सूत्र देते हुए वे कहते हैं कि जो जेहि कला कुशलता कन्ह, सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो व्यक्ति जिस कला में निपुण है उसके लिए वही सुगम है, जो निपुण नहीं है उसके लिए कठिन है। और बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि नदी की धारा अगर तीव्र वेग से बह रही है तो धारा को पार करना सरल है या कठिन? इस प्रश्न का उत्तर दो पात्रों से पूछकर देख लीजिए, और वे दोनों पात्र हैं, एक तो छोटी सी मछली तथा दूसरा विशालकाय हाथी। और दोनों से जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तब हाथी तो कहेगा कि मेरे लिए कठिन है, परंतु मछली कहेगी कि यह तो बड़ा सरल कार्य है, क्योंकि जल की उल्टी धारा में मछली तैरकर चली जाती है और विशालकाय हाथी धारा के तीव्र प्रवाह में बह जाता है। जो जेहि कला कुशलता कन्ह, सोई सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहई गज भारी। दूसरा दृष्टांत गोस्वामी जी ने दिया कि नमक और चीनी को मिलाकर रख दिया जाए और अगर किसी से पूछा जाए कि इनको अलग किया जा सकता है या नहीं, तो भले ही वह सामने वाला कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितनी भी क्षमता युक्त क्यों ना हो, वह यही कहेगा कि अब दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। पर जो कार्य इतने बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कठिन लग रहा है, एक नन्ही सी चींटी आकर उन्हें सरलता से अलग कर देती है।
ऐसी अद्भुत कला उसे मिली हुई है कि वह इस मिश्रण से चीनी अलग करके उसे ग्रहण कर लेती है। जो सर करा मिलई सिकतामह, बलते न कोई बिल गावई, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावई। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि हमें सरलता और कठिनता शब्द से उलझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें तो यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए सुगम क्या और अगम क्या है। क्योंकि किसी के लिए कर्म मार्ग सुगम है, किसी के लिए ज्ञान मार्ग सुगम है, और जो मार्ग किसी एक के लिए सुगम है वही दूसरे के लिए अगम बन जाता है। महर्षि भरद्वाज ने भगवान राम के संदर्भ में जो वाक्य कहा वह दोनों दृष्टियों से बड़ा सार्थक था। महर्षि ने कहा कि जिसको जो मार्ग सुगम हो उसको उसी मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, और भाई व्यवहारिक जीवन में भी सफलता का मूल मंत्र यही है। बहुधा यह देखा जाता है कि व्यवहारिक जीवन में जो व्यक्ति असफल होते हैं उन्हें अधिकांश व्यक्ति यह कहते हैं कि यह व्यक्ति तो बड़ा अयोग्य है, पर किसी व्यक्ति का असफल हो जाना उसकी अयोग्यता का सच्चा परिचायक नहीं है। संस्कृत के एक वाक्य में कहा गया कि वस्तुतः कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, बल्कि होता यह है कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उससे भिन्न काम उसे यदि दे दिया जाएगा तो वह व्यक्ति उसमें अयोग्य ही सिद्ध होगा। इसका अभिप्राय है कि जिस कार्य में रुचि है, अगर वह कार्य हमें व्यवहारिक जीवन में भी मिले तो हम सफल हो सकते हैं, पर योग्य कहे जाने वाले व्यक्ति को भी यदि ऐसा कार्य दे दिया जाए जिसका उसे अभ्यास नहीं है तो वह भी अयोग्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत में एक वाक्य कह दिया गया कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्र दुर्लभः। संसार में कोई अयोग्य व्यक्ति है ही नहीं, पर उसकी योग्यता को परख कर उससे उपयुक्त काम लेने वाले संसार में दुर्लभ हैं, और योग्यता के अनुकूल कार्य प्राप्त होने पर व्यक्ति निस्संदेह उस कार्य में सफल होता है। महर्षि ने भगवान श्री राम के लिए जो वाक्य कहा, भक्ति, ज्ञान और कर्म के संदर्भ में उसका तात्पर्य है कि साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगमता और अगमता अलग अलग है। लेकिन यदि तुम अपने लिए प्रश्न करते हो कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सुगम है, तो मैं यही उत्तर दूंगा, वस्तुतः तुम्हारे लिए तो सुगम सकल मग तुम कहु अहि। जितने भी मार्ग हैं वे सबके सब सुगम हैं। आप आदि से अंत तक रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होगा कि भगवान राम का व्यक्तित्व क्या है, भगवान राम का चरित्र क्या है। वैसे वे साक्षात ईश्वर तो हैं ही, पर ईश्वर होने के साथ साथ उन्होंने जो नर चरित्र किया है वह कोई साधारण नहीं है, अपितु शास्त्रों और पुराणों में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो उपदेश दिए गए हैं, उन्हीं का समग्र आचरित रूप ही श्री राम के रूप में प्रकट होता है। गीता के संदर्भ में इसे देखें तो यह कह सकते हैं कि गीता में जिसे सूत्र के रूप में कहा गया है, रामायण में उसे क्रियात्मक रूप में प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया गया है। जैसे विज्ञान के दो भाग होते हैं, विज्ञान का एक भाग वह है जिसमें सिद्धांत की शिक्षा दी जाती है, तथा विज्ञान का दूसरा भाग वह है जिसमें प्रयोग के द्वारा विज्ञान के उन सिद्धांतों की सत्यता की परख की जाती है। यदि सिद्धांत प्रतिपादित न किया जाए तो व्यक्ति किस आधार पर प्रयोग करेगा, और प्रयोग के बिना उस सिद्धांत की सत्यता सिद्ध नहीं होगी। अतः उसकी वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए प्रयोग आवश्यक है। इसी प्रकार गीता में सूत्र के रूप में जो सिद्धांत कहे गए हैं, रामचरितमानस उन्हीं का क्रियात्मक रूप है। भगवान राम ने उन सिद्धांतों का अपने चरित्र में पहले पालन और निर्वाह किया। श्री राम के रूप में भगवान श्री राम ने उपदेश बहुत कम दिया और श्री कृष्ण के रूप में उपदेश बहुत दिया। यह बड़ी सुनियोजित योजना थी भगवान की, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में समझे हुए सत्य को उपदेश के रूप में कहें जिसका अनुभव आपने स्वयं किया है, तो सामने वाले को पूरा विश्वास दिला सकते हैं। पर अगर आप केवल सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात सुना दें तो सुनने वाले को पूरा विश्वास नहीं होगा। इस संदर्भ में कबीर का वह बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना ही होगा, जिसमें किसी ने कबीर से कह दिया कि आप तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु आपकी बात से लोग इतने प्रभावित क्यों होते हैं। उस समय कबीर ने कहा, भाई
मुझ में और आप में बस यही अंतर है कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी। तुमने किसी ग्रंथ में जो पढ़ लिया शब्द के रूप में याद करके उसी को दोहरा देते हो, पर मैं जो कहता हूँ वह पढ़ा हुआ भले ही ना हो, पर स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है। इसीलिए गीता के जितने सिद्धांत हैं भगवान राम के रूप में स्वयं उन्होंने पहले उन सबको क्रियान्वित किया और उनकी सत्यता का समग्र अनुभव करने के बाद जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हीं सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। इस तरह से यदि विचार करके देखें तो हमें यह प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि महर्षि भरद्वाज ने प्रभु की प्रशंसा करते हुए सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि के रूप में जो वाक्य कहा वह सर्वथा यथार्थ है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने चरित्र में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग अथवा शास्त्रों में जितने मार्गों का वर्णन किया गया है उन समस्त मार्गों पर चलकर स्वयं उनकी परीक्षा ली। जिस मार्ग पर जिस पद्धति से चलना चाहिए भगवान राम उस मार्ग पर उसी पद्धति से चलते हैं, और सारे मार्गों पर चलने में जो समस्याएं आती हैं, प्रत्येक मार्ग में चलने का जो कौशल होता है भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा उन सब का दिग्दर्शन कराते हैं। इस प्रकार भगवान राम मार्गों में जितनी भी विधि हैं उन सबको स्वीकार करते हैं। कल आपके सामने चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में यात्राओं के प्रसंग बहुत से हैं। प्रभु अयोध्या से विश्वामित्र के आश्रम की यात्रा करते हैं, यह भी एक यात्रा है। विश्वामित्र के आश्रम से जनकपुर की यात्रा का एक दूसरा रूप है, और जनकपुर से वापस लौटकर भगवान राम की अयोध्या से चित्रकूट तक, जिसका प्रसंग आपके सामने चल रहा है, तो तीसरी बड़ी लंबी यात्रा है। चित्रकूट में कुछ समय व्यतीत करने के बाद महर्षि अत्रि एवं अनसुईया से आज्ञा लेकर भगवान राम दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। यह भगवान राम की चौथी बड़ी यात्रा है। उसके पश्चात भगवान दंडकारण्य से किष्किंधा की ओर यात्रा का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात भगवान लंका की यात्रा करते हैं और सबसे अंत में पुनः लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान राम की इन विविध यात्राओं को आप सामाजिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही संदर्भों में देख सकते हैं। अगर इसे सामाजिक संदर्भ में देखें तो इसका तात्पर्य है कि इन यात्राओं के द्वारा भगवान राम सबको एक सूत्र में आबद्ध करते हैं। इस दृष्टि से भी भगवान राम का कार्य महान है, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र के विषय में तो बात कही ही जाती है कि जैसे मणियों को पिरो देने पर भले ही धागा ना दिखाई दे, पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि धागे में ही मन के पिरोए हुए हैं, उसी तरह से समस्त ब्रह्मांड के मूल में एकमात्र श्री राम ही विद्यमान है। यह बात स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, और अपने इस सिद्धांत वाक्य को भगवान श्री राम ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखाया। इसका अभिप्राय है कि अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा में भगवान श्री राघवेंद्र सबको एकता के सूत्र में पिरोकर सबको एकत्र करके मानो सब में अपनी अवस्थिति का परिचय देते हुए दिखाई देते हैं। अयोध्या से लेकर लंका तक की इस यात्रा में यदि क्रम से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भगवान श्री राघवेंद्र पहले मनुष्य और मनुष्य में सामीप्य की सृष्टि करते हैं, फिर मनुष्य तथा पशु पक्षियों में जो दूरी विद्यमान थी उसे समाप्त करते हैं, फिर मनुष्यों तथा राक्षसों में सामीप्य की सृष्टि करते हैं। इस तरह से यह कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ने इन सारी यात्राओं के द्वारा सबको मिलाकर एक कर दिया, और मिलाने की इस कला की अंतिम परिणति राम राज्य के रूप में होती है, क्योंकि राम राज्य तब तक नहीं बन सकता जब तक सारा समाज भगवान राम के प्रेम सूत्र में आबद्ध नहीं हो जाता। रामायण में एक बड़ी मीठी बात यह आती है कि विभीषण जब भगवान की शरण में आए तो बंदरों ने उन्हें रोक दिया। उनको लगा कि विभीषण निशाचर हैं और भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसीलिए अंधकार और प्रकाश का भला साथ कैसा। सुग्रीव तक की बात तो उनको ठीक लग रही है, क्योंकि सुग्रीव की भी परंपरा सूर्य से जुड़ी हुई मानी जाती है, पर विभीषण यह तो अंधकार की परंपरा में है। जब विभीषण से परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो रावण का भाई हूँ। बंदरों ने सुना तो सोचा कि एक तो निशाचर और उसमें भी रावण का भाई,
यह तो करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई। इसीलिए विभीषण जी को रोककर सुग्रीव जी को सूचना दो कि रावण का भाई प्रभु से मिलने आया हुआ है। प्रभु ने जब देखा कि सुग्रीव के कान में कोई सूचना दी जा रही है तो भगवान ने पूछा, मित्र क्या सूचना है? सुग्रीव ने कहा, महाराज आवा मिलन दसानन भाई, रावण का भाई आपसे मिलने आया हुआ है। प्रभु चाहते तो कह सकते थे कि किसी के भाई के रूप में परिचय देने की परंपरा उतनी नहीं है जितनी कि पुत्र के रूप में कि यह अमुक का पुत्र है। विभीषण जो विश्रवा मुनि के पुत्र हैं आपसे मिलने आए हुए हैं, पर वे तो अपने शब्दों में ही विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए सुग्रीव ने कहा, महाराज विश्रवा मुनि का बेटा नहीं, रावण का भाई आया है। उनका अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति का यहाँ क्या काम है। परंतु प्रभु तो मर्मज्ञ हैं। वे समझ गए कि सुग्रीव ने अपना विरोध बड़ी साहित्यिक भाषा में प्रकट कर दिया, लेकिन बड़े भोलेपन से भगवान ने पूछ दिया कि कहई कपीस सुनुहु नर नाहा। बंदरों के राजा ने कहा कि मनुष्यों के राजा सुनिए, सुग्रीव का अभिप्राय है कि महाराज आप भी राजा हैं और मैं भी राजा हूँ, इसलिए हम दोनों में जो बातें होनी चाहिए वह राजनीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। सुग्रीव का व्यंग यह था कि महाराज यह प्रेम की भाषा तो हो सकती है, अगर कोई आया है तो उसको बुला लो, पर राजनीति की भाषा नहीं है। प्रेम में तो हो सकता है कि सबको अपना लो, पर नीति तो यही कहती है कि पहले व्यक्ति की परीक्षा लो और पूरी तरह से परख कर तब उसे स्वीकार करो। प्रभु आप तो यहाँ युद्ध करने आए हैं और युद्ध नीति का विषय है कि प्रीति का। सुग्रीव का तात्पर्य है कि सेना लेकर कोई शत्रु से युद्ध करने आया हो तो इस स्थिति में नीति के द्वारा ही निर्णय होना चाहिए। भगवान श्री राम क्या करने के लिए आए हुए हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हुए रामायण में गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि नीति और प्रीति एक दूसरे की विरोधी बातें हैं, क्योंकि जो बहुत प्रेम करेगा वह राजनीति में सफल नहीं होगा और जो राजनीतिज्ञ होगा वह प्रेम के चक्कर से बचेगा। और इसी प्रकार की मान्यता यह भी है कि जो स्वार्थी होता है वह परमार्थ तत्व से दूर चला जाता है और जो परमार्थ तत्व की ओर बढ़ता है, निश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति स्वार्थ का परित्याग करता है। पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, राघवेंद्र तुमने एक नई दृष्टि दे दी। और उस नई दृष्टि का संकेत करते हुए वशिष्ठ कहते हैं कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु कौन राम सम जान जथार्थु। इसका तात्पर्य है कि भगवान राम केवल व्यक्तियों को ही एक सूत्र में आबद्ध नहीं कर रहे हैं, अपितु प्रभु तो कहते हैं कि ये जो परस्पर विरोधी दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, इन्हें भी एक सूत्र में आबद्ध किया जा सकता है। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि नीति और प्रीति में जो विरोध दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं होता। अगर ऐसा हो तो व्यक्ति का जीवन या तो प्रीति रहित होगा या नीति रहित होगा। इसी तरह से परमार्थ और स्वार्थ भी विरोधी नहीं है। भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा यह बताते हैं कि नीति प्रीति तथा परमार्थ और स्वार्थ परस्पर विरोधी माने जाने वाले ये गुण भी वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए भगवान राम ने विभीषण के संदर्भ में इन चारों को यथार्थ करके दिखा दिया। यही भगवान राम की वह सफलता है जहाँ तक सुग्रीव नहीं पहुँच पाए। सुग्रीव का अभिप्राय था कि महाराज रावण का भाई है, आपने सुना नहीं क्या? परंतु भगवान राम तो सबको एक सूत्र में पिरोने बैठे हुए हैं। इसीलिए प्रभु का तात्पर्य है कि जब तक रावण के छोटे भाई से लेकर राम के छोटे भाई तक आपस में न मिल जाएं, तब तक इस पिरोने की वृत्ति की सार्थकता ही नहीं होगी। जब सुग्रीव ने राजनीति की चर्चा की तो भगवान राम ने राजनीति का विरोध नहीं किया। बहुधा जो बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं वे राजनीति का खंडन करते हैं, पर भगवान राम तुरंत सुग्रीव से बोले, सखा नीति तुम नी की बिचारी। वाह मित्र, तुमने तो नीति की दृष्टि से बड़ी सुंदर बात कही है। सचमुच तुम तो प्रधानमंत्री होने के सच्चे अधिकारी हो और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि आप जैसा योग्य राजनीतिज्ञ मुझे प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। सुग्रीव ने गदगद होकर कहा, प्रभु सुंदर बात है तो आप मान लीजिए। किंतु भगवान ने कहा, भाई यद्यपि सखा नीति तुम नी के विचारी,
पर ममपन शरणागत भय हारी। मैं तो जीवन में नीति को प्रीति के साथ मिलाने के लिए आया हुआ हूँ, और तुम जो वाक्य कह रहे हो वह केवल नीति की बात है। अगर हम गहराई से विचार करके देखें तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भगवान राम का विभीषण को शरण में लेना नीति के अनुकूल है कि प्रीति के। इसको यदि आप राजनीति की दृष्टि से देखेंगे तो यह भगवान राम की सबसे बड़ी सफलता है, पर प्रेम की दृष्टि से भगवान राम की यह सबसे बड़ी महानता है। भगवान श्री राघवेंद्र ने शत्रु के भाई को अपना मित्र बना लिया, मंत्री बना लिया, और उसके द्वारा लंका के रहस्यों को जानकर लंका के युद्ध को जीत लिया। इससे बढ़कर राजनैतिक सफलता भला क्या होगी। यद्यपि रावण भी अपने को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानता है, पर इस राजनैतिक द्वंद्व में भी रावण पराजित होता है। इसीलिए भगवान राम ने अंगद को राजदूत बनाकर मानो रावण की राजनीति के लिए यह चुनौती दे दी कि लंका से एक व्यक्ति मेरे पास आया, वह मेरा हो गया, और आज मेरे पास से भी एक व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है। अगर तुम उसे अपना बना सकते हो तो बना लो। और भगवान राम ने भेजा भी तो ऐसे पात्र को जिसके पिता का वध स्वयं प्रभु ने किया था। अब आप सोचिए कि कितना साहस है भगवान में। और अंगद को भेज भी रहे हैं यह कहकर कि बहुत बुझाई तुम्हई का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहू। भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय है कि राजनैतिक दृष्टि से अंगद को फोड़ने में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्य बंदरों की मेरे द्वारा कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं हुई है, पर अंगद की हुई है। इसीलिए अब तो यह तुम्हारे राजनीतिक चातुर्य की परीक्षा है। इसीलिए रावण ने जब सुना कि राम ने तो बाली के बेटे को राजदूत बनाकर भेजा है, तो वह मन ही मन हंसकर सोचने लगा कि अयोध्या के इस राजकुमार को क्या राजनीति बिल्कुल भी नहीं आती। इसीलिए अंगद के लंका पहुंचने पर रावण हंसने लगा। उसने निर्णय किया कि मेरा भाई अगर उधर मिल गया है तो उसका बदला यही है कि मैं अंगद को अपनी ओर मिला लूं। इसीलिए अंगद के आगमन पर रावण ने अपनी राजनीति का प्रयोग करने की चेष्टा की। अंगद से रावण ने पूछा, तुम्हारा परिचय? अंगद जी ने तुरंत कहा, अंगद नाम बालिका बेटा, और थोड़ा सा व्यंग भी कर दिया कि तासों कबहू भई ही भेंटा, मैं बाली का बेटा अंगद हूँ, मेरे पिताजी से आपकी क्या कभी भेंट हुई थी? रावण ने जानबूझकर इस व्यंग को टाल दिया, और अगला वाक्य उसने कहा कि अब कहूँ कुशल बाली कहाँ अहि। अच्छा भाई, यह तो बताओ कि हमारे मित्र बाली कुशल से तो है ना? वस्तुतः रावण जानता था कि बाली की मृत्यु हो चुकी है, किंतु अंगद के हृदय पर चोट पहुंचाने के लिए उसने यह वाक्य कहा। रावण का तात्पर्य था कि बाली का वध करने वाले के दूत बनकर आने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का कोई शोक नहीं है? रावण ने जब पूछा कि तुम्हारे पिताजी कुशल से तो हैं, तो अंगद ने कहा, मैं बताने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि वे मुझसे दूर चले गए हैं। लेकिन घबराइए नहीं, 10 दिन की बात तो उनसे आपकी भेंट होने ही वाली है, और तब उनसे ही मिलकर पूछ लीजिएगा। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उर लाई। अंगद जी ने कहा, रावण, मैं समझ गया कि तुम मुझे यह उद्वेग दिलाना चाहते हो कि मैं राम की सेवा में क्यों हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि राम को अगर मैंने एक राग द्वेष युक्त व्यक्ति के रूप में देखा होता तो मुझे उत्तेजित करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद मैं स्वयं चुनौती देकर शक्ति भर उनसे लड़ता, भले ही मारा जाता या उन पर विजय प्राप्त कर लेता। रावण, तुम श्री राम को नहीं पहचान पा रहे हो, पर मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने भक्ति भरे स्वर में तुरंत कहा कि 69 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। मैं जानता हूँ श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, वे अंतरात्मा हैं, उनको किसी से द्वेष नहीं है, उनको हमारे पिता से कोई द्वेष नहीं था, और रावण, तुमसे भी उन्हें रंच मात्र द्वेष नहीं है। क्योंकि जब मैं चलने लगा और उनसे पूछा कि वार्तालाप का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि बस वार्तालाप में इतना ही ध्यान रखना कि काजु हमार तासु हित हुई, जिससे मेरे कार्य की रक्षा हो और साथ साथ रावण का भी हित हो। उनको तुम्हारे हित की भी चिंता है, मेरे पिता के हित की भी चिंता थी, इसीलिए मैं उनका दूत बनकर बिल्कुल लज्जित नहीं हूँ। विभीषण के आने पर अगर सुग्रीव की बात मानकर
भगवान राम विभीषण को लौटा दें तो भगवान राम की यह जो महानतम नीतिगत सफलता है कि उन्होंने इतना जीत लिया विभीषण का हृदय कि वे पूरी तरह समर्पित हो गए प्रभु के प्रति, वह तो प्रकट होने से रह जाती। इसीलिए विभीषण को शरण में लेना नीति के अनुकूल तो है ही, पर साथ साथ भगवान राम कहते हैं कि नीति और प्रीति परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान राम का तात्पर्य यह है कि जब नीति होगी हृदय में और प्रीति होगी वाणी में, तब वह कल्याणकारी नहीं होगी। पर भगवान राम के चरित्र की विशेषता यह है कि उनके हृदय में प्रीति और व्यवहार में नीति विद्यमान है। अपने चरित्र में इन दोनों का सामंजस्य करके भगवान राम दिखाते हैं। भगवान राम सुग्रीव से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो? सुग्रीव ने कहा, महाराज, मैं तो यही कहूँगा कि जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधी मोही यस भावा। यह रावण का भाई है, भेद लेने के लिए आया हुआ है, इसीलिए इसको बांध कर रख लीजिए। भगवान राम मुस्कुरा कर बोले, अच्छा भाई, हमारे तुम्हारे बीच में अगर मतभेद है तो फिर किसी तीसरे से ही पूछ लिया जाए, और इसके लिए सबसे उपयुक्त पात्र हनुमान जी ही हो सकते हैं, तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। हनुमान जी ही तो विभीषण को निमंत्रण देकर आए थे। हनुमान जी ने समर्थन कर दिया। यद्यपि सुग्रीव प्रारंभ में थोड़ा सा हताश हुए कि मेरी बात की उपेक्षा करके अपरिचित विभीषण पर इतना विश्वास कर लिया गया, पर जब विभीषण ने प्रणाम किया तो भगवान राम उठे और कसकर जब उन्होंने विभीषण को हृदय से लगाया, तब लगा तो विभीषण को हृदय से रहे थे, पर भगवान श्री राघवेंद्र सुग्रीव की ओर देख रहे थे। सुग्रीव कह सकते हैं कि महाराज, क्या आप मेरे ऊपर व्यंग कर रहे हैं? भगवान का अभिप्राय था कि मित्र, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, वरन तुमसे बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब तुमसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, उस समय अगर तुमने कह दिया होता कि इसको मार डालना चाहिए, तब तो मेरे समक्ष बहुत बड़ा संकट आ जाता। पर तुम्हारे मुख से निकला कि राखई बांधी मोही यस भावा, इसे बांध कर रख लीजिए। और भाई, बांधने के लिए अब रस्सी आदि मैं कहाँ ढूंढता, इसीलिए इसे अपनी भुजा के बंधन से बांध कर रख लेता हूँ। यही प्रीति का बंधन है, और सबसे कठिन मजबूत बंधन भी प्रीति का ही है, नीति का नहीं। क्योंकि नीतिज्ञ तो कैदी को लोही और रस्सी के बंधन में बांधेगा। प्रभु का भाव था कि सुग्रीव, देख लो, मैंने विभीषण को अपनी भुजा के बंधन में, अपने प्रेम के बंधन में इतना कसकर बांध लिया है कि अब यह जीवन भर कहीं भाग कर जाने की चेष्टा नहीं करेगा। इसका अभिप्राय है कि भगवान राम को प्रसन्नता तब होती है जब वे नीति और प्रीति दोनों को मिला देते हैं। एक माँ जब अपने बालक से व्यवहार करती है तो क्या उसमें नीति नहीं होती है? माँ बालक को कभी डांटती है, कभी समझाती है। माँ जब बालक को समझाती है तो उसमें साम नीति है। जब कभी मिठाई का लोभ देती है तो उसमें दाम नीति है। कभी छड़ी उठाती है तो यह दंड नीति है। और जब कभी दूसरे बालकों से अलग करने की चेष्टा करती है तब वह भेद नीति का आश्रय लेती है। पर माँ की विशेषता यह है कि उसकी नीति प्रीति बालक के हित के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए या अपनी सत्ता प्रदर्शन के लिए नहीं है। रामचरितमानस में पग पग पर भगवान राम ने दोनों को मिलाकर समाज को एक नई दृष्टि दी। सुबेल शैल पर कितना सुंदर दृश्य है, क्योंकि भगवान राम के दाहिने कान के पास विभीषण जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी कहाँ बैठे हुए हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु पाछै लक्ष्मण बीरासन। लक्ष्मण जी पीछे की ओर कुछ दूर पर बैठे हुए हैं। इसमें एक ओर तो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं और दूसरी ओर रावण के छोटे भाई विभीषण हैं। किंतु भगवान राम जब दोनों के बैठने के स्थान का चुनाव करने लगे तो लक्ष्मण जी से भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण, तुम कहाँ बैठोगे, मेरे पास कि मुझसे दूर? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आपके पास दूसरों को बैठने के लिए जगह खाली रहे, इसीलिए मैं जरा दूर ही बैठूंगा। इस तरह भगवान श्री राघवेंद्र मनुष्य से लेकर गीध, जटायु, पशु पक्षी और राक्षसों तक को एकाकार कर देते हैं।
इस प्रकार एक ओर तो भगवान राम की यात्रा की समग्रता है नीति और प्रीति के मिलन में, और दूसरी ओर परमार्थ तथा स्वार्थ की दृष्टि से देखने पर भी यही तत्व सामने आएगा। बहिरंग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि विभीषण को शरण में लेने में भगवान राम का स्वार्थ है। इसीलिए भगवान राम ने भी लंका के राज्य का प्रलोभन विभीषण को दे दिया। लेकिन गंभीरता से विचार करने पर हमें इसमें एक भिन्न ही अर्थ का दर्शन होगा। भगवान राम ने जब लंकेश से कहा तो विभीषण संकोच में पड़ गए, पर उनका तात्पर्य सर्वथा भिन्न था, जिसका दर्शन आगे चलकर तब होता है जब भगवान राम ने विभीषण को तिलक किया। तो भाई राज तिलक करने के बाद अगर भगवान राम विभीषण को लंकेश कहें तब तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राज तिलक हो जाने के बाद व्यक्ति राजा हो जाता है। पर तिलक करने से पूर्व ही भगवान ने विभीषण को लंकेश कहकर क्यों पुकार दिया? विभीषण जी ने पूछ दिया, प्रभु आपने मुझे पहले ही लंका का राजा क्यों कह दिया? परंतु प्रभु ने कहा, विभीषण अगर लंका का राज्य मैं देता तो निश्चित रूप से बाद में ही कहता, पर मैं जानता हूँ कि लंका के वास्तविक राजा तो तुम ही हो। इस प्रसंग की पारमार्थिक व्याख्या यह है कि आध्यात्मिक अर्थों में विभीषण को जीव की उपाधि दी गई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव भवदग्नि सेवक विभीषण बसत। विभीषण जीव है और रावण का परिचय देते हुए कहा गया कि रावण मूर्तिमान मोह है, मोह दश मौली तद्भ्रांत अहंकार। इस पर यदि तात्विक दृष्टि से विचार करें तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि हमारे जीवन पर मोह का शासन है कि जीव का। भगवान राम कहते हैं कि वस्तुतः राजा तो जीव है, लेकिन मोह नकली राजा बन बैठा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मित्र जब मैं कहता हूँ कि तुम राजा हो, तब मैं तो केवल तुम्हारे उस वास्तविक स्वरूप की तुम्हें याद दिला रहा हूँ जिसको तुम भ्रमवश भूल गए हो। वेदांत की भाषा में कहें तो लंकेश कहने का अर्थ है भगवान राम के द्वारा विभीषण को उनके स्वरूप की स्मृति कराना। इस संदर्भ में आपने वह छोटी सी गाथा सुनी होगी जिसके अनुसार सिंह अपने सिंहत्व को भूलकर धोबी का गधा बन गया था। एक बार अंधेरे में सिंह ने किसी का वाक्य सुन लिया कि भागो भागो संध्या आ रही है। उस वाक्य को सुनकर सिंह सोचने लगा कि मनुष्य भी जिससे इतना घबराता है वह संध्या पता नहीं कितनी भयानक होगी। थोड़ी देर बाद एक धोबी जिसका गधा खो गया था गधे को खोजते खोजते वहां आया। अंधेरे के कारण धोबी ने तो सिंह को समझा कि यह मेरा गधा है, और सिंह ने समझा कि बस बस यही संध्या है। इसी डर के मारे सारे लोग भाग रहे थे। धोबी ने उसका कान पकड़ा तो सिंह डर के मारे उसके साथ चला गया। सुबह जब अन्य गधों की तरह उस पर कपड़ा लादा गया तो वह भी उसने स्वीकार कर लिया। रास्ते में एक दूसरे सिंह ने देखा कि अरे इन गधों के बीच में यह सिंह कैसे बोझ ढो रहा है। उसने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हारा काम है? पहले वाले सिंह ने कहा, भागो भागो अन्यथा संध्या तुम्हें पकड़कर तुम्हारी भी दुर्दशा कर देगी। तब उस दूसरे सिंह ने कहा, मित्र तुम अपने आप को भूल गए हो कि तुम सिंह हो। और इतना कहकर दूसरे सिंह ने जब गर्जना की तो गर्जना सुनकर धोबी और जितने भी गधे थे वे सब भाग खड़े हुए। तब उस सिंह को पता चला कि मैं सिंह हूँ, किंतु धोखे से अपने आप को गधा समझ बैठा था। भगवान कहते हैं, विभीषण तुम जीव हो और जो जीव है वही लंकेश है। प्रवृत्ति रूपी लंका का स्वामी मोह नहीं बल्कि जीव को होना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन है रघुनाथ। भगवान का अभिप्राय था कि जैसे किसी व्यक्ति की कोई वस्तु नीचे गिर गई हो, उस वस्तु को उठाकर आप उसे दे दें, और अगर वह व्यक्ति बदले में कहे कि आप तो बड़े दानी हैं कि आपने मुझे यह वस्तु दे दी, तो यह सोचकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि हाँ हम बड़े दानी हैं, बल्कि आपको तो यही कहना चाहिए कि आपकी वस्तु मैंने उठा कर दे दी, यह तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैं भला दानी कहाँ हूँ। भगवान कहते हैं कि जीव अगर सच्चे अर्थों में स्वार्थ और परमार्थ के तत्वों को समझ ले तो उसको यह प्रतीत हो जाएगा कि स्वार्थ वृत्ति के कारण वह केवल स्वार्थी कहलाने का कलंक लेता है, लेकिन इसके स्थान पर
यदि परमार्थ की पूर्ति में लग जाए तो उसे दिखाई पड़ेगा कि स्वार्थ और परमार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इस प्रकार भगवान राम के व्यक्तित्व का यह एक पक्ष है कि वे व्यक्तियों को भी एक सूत्र में गूंथ रहे हैं और नीति प्रीति परमार्थ तथा स्वार्थ को भी गूंथ रहे हैं। चित्रकूट में समस्या आ गई कि श्री भरत की प्रार्थना माने कि न माने। गुरु वशिष्ठ ने एक सूत्र दे दिया कि राम, भरत विनय सादर सुनई करई विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेद सिद्धांत, इन चारों का सामंजस्य होना चाहिए। इस सूत्र का भी तात्पर्य यही है कि इनमें परस्पर टकराहट है। साधु मत और लोकमत में बड़ी भिन्नता दिखाई देती है। साधु अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और लोकमत बदलता रहता है। लोकमत के बदलने का बड़ा सुंदर व्यंग्यात्मक चित्र गोस्वामी जी ने लंका में प्रस्तुत किया। हनुमान जी को चोर बतलाकर कैदी के रूप में लंका में घुमाया गया। उस समय राक्षस लात मारते हुए, ताली बजाते हुए उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। मार रही चरण करही बहु हांसी, बाज ही ढोल देई सब तारी। इसके पश्चात हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और हनुमान जी जब लंका को जलाने लगे तो जितने लात मारने और ताली बजाने वाले राक्षस थे वे सब के सब कहने लगे कि हमने जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले से ही जानते थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो कोई देवता ही है। तो भाई यह लोकमत कब देवता बना देगा और कब लात मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान राम जिसके पुजारी हैं, साधु के कि लोक के? अगर भगवान राम केवल अगस्त्य, वाल्मीकि, भरद्वाज आदि की पूजा करते, उन्हें सम्मान देते तो यह ठीक ही था, क्योंकि साधु तो पूजा के अधिकारी हैं ही। लेकिन कितना कठिन कार्य भगवान राम ने अपने जीवन में स्वीकार किया। भगवान राम से पूछा गया कि यह तो प्रतिपल बदलने वाला लोकमत है, इसको आप महत्व देते हैं कि नहीं? तो आप सब इस बात से भली भांति भिज्ञ हैं कि साधु मत को सम्मान देने वाले भगवान ने लोक मत को इतना अधिक सम्मान दिया कि एक धोबी के मत को भी, कुछ गिने चुने व्यक्तियों के मत को भी भगवान राम मानते हैं। भगवान कहते हैं कि यह कहकर हम छुट्टी पा लें कि संसार वालों का स्वभाव तो बदल जाने का है, यह कदापि ठीक नहीं है। प्रभु का तात्पर्य है कि साधु का सम्मान करना तो ठीक ही है, पर समाज का कल्याण तथा समाज में एक सूत्रता उत्पन्न करना भी हमारा परम कर्तव्य है। समाज में भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हों तथा उनके द्वारा गलतियां भी हों, कभी उनके द्वारा मिथ्या लांछन भी लगे, किंतु फिर भी हमें अपने चरित्र के द्वारा, अपने त्याग तथा तप के द्वारा उनके अंतःकरण को बदलने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके द्वारा मानो भगवान राम ने यह संकेत किया कि साधु मत को सम्मान देने का अर्थ यह नहीं है कि लोकमत की उपेक्षा की जाए। भगवान राम से पूछा गया, आपके इष्ट देव कौन हैं? तो भगवान राम ने यही कहा कि आराधनाय लोकस्य, मेरा इष्ट देव तो सारा समाज है। भगवान राम लोक को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति मंथरा द्वारा प्रेरित कैकई की बात मानकर राज्य छोड़कर वन में चला गया, वह एक एक व्यक्ति के मत को कितना अधिक महत्व दे रहा है। गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय है कि राम, तुम साधु की पूजा करने तो आए ही हो, पर यदि लोकमत को भी इससे जोड़ दोगे तो कितना अच्छा होगा। और इतना ही नहीं, वे तो कहते हैं कि इसके साथ साथ राजनीति एवं वेद नीति में भी सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। उनका वाक्य भी यही है कि करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। किंतु समस्या यह है कि राजनीतिज्ञ की दृष्टि तात्कालिक लाभ की ओर होती है और वेद की दृष्टि पारलौकिक लाभ की ओर। पर प्रश्न यह है कि व्यक्ति को लौकिक लाभ की ओर ध्यान देना चाहिए कि पारलौकिक लाभ की ओर। और इसका उत्तर तो यही है कि व्यक्ति को जीवन में दोनों की ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सिर में अगर पीड़ा होती है तो हमें दो चेष्टाएं करनी चाहिए। एक तो यह कि तुरंत ही पीड़ा की तीव्रता मिटे, ऐसा कोई उपाय किया जाए, और दूसरी यह कि रोग के मूल कारण को समझकर उसे भी मिटाने का उपाय करें, क्योंकि जब रोग का मूल कारण ही मिट जाएगा तो फिर दर्द सर्वदा के लिए बंद हो जाएगा, जिससे बाहरी दवा की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।
इसी प्रकार राजनीति की दृष्टि है। समस्या तात्कालिक समाधान देना और समाज में उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन वेद का उद्देश्य समस्या का आंतरिक समाधान देना है। समस्या का जो मूल कारण है उसका समाधान देना है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने ये जो चारों बातें कहीं वे श्री राम के चरित्र से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि श्री राम साधुमत, लोकमत, राजनीति, वेदनीति, नीति, प्रीति, स्वार्थ तथा परमार्थ इन सब में सामंजस्य की स्थापना करते हैं। और भगवान राम की जो यात्राएं हैं यह भी वस्तुतः कर्म, ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य ही है। भगवान राम ने मार्ग के विषय में जिज्ञासा भी की तो त्रिवेणी के किनारे रहने वाले एक संत से की। त्रिवेणी का अभिप्राय है कि जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ है। इसका अभिप्राय है कि यदि किसी से यह प्रश्न किया जाए कि ज्ञान, भक्ति और कर्म में किसकी श्रेष्ठता है, तो भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा इसका उत्तर इस प्रकार दिया कि ज्ञान, भक्ति और कर्म इनमें से जिसका भी संस्कार व्यक्ति में प्रबल हो वहाँ से साधना प्रारंभ हो, किंतु अंत में संगम जरूर होना चाहिए। यह त्रिवेणी संगम भगवान राम के चरित्र में आदि से लेकर अंत तक आपको दिखाई देगा, क्योंकि भगवान राम के जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का अद्भुत समन्वय विद्यमान है। गंगा और यमुना के उद्गमों में अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आपको इनमें दूरी दिखाई देगी, लेकिन जब आप प्रयाग में आकर देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये दोनों तो सर्वथा एक ही हैं। इसी प्रकार के कर्म, ज्ञान और भक्ति के तीनों भले ही अलग अलग प्रतीत हो रहे हों, लेकिन समाज की परिपूर्णता तभी है कि जब इन सब को मिलाकर एक कर दिया जाए। मनुष्य के संदर्भ में इसे यूँ कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति के पास शरीर, हृदय और मस्तिष्क है, पर अगर इन तीनों में से कोई एक झगड़ा करे कि मेरा महत्व अधिक है, तो यह झगड़ा व्यर्थ है, क्योंकि शरीर ही न रहेगा तो हृदय और मस्तिष्क का क्या अर्थ। और यदि हृदय रक्त देना बंद कर दे तो भी शरीर समाप्त हो जाएगा, और कहीं मस्तिष्क ही विक्षिप्त हो जाए तब तो व्यक्ति का शरीर और हृदय बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में यह आवश्यक है कि ये तीनों ही स्वस्थ हों। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म का सामंजस्य होना तो व्यक्ति के जीवन में परम आवश्यक है। हाँ, मात्रा का निर्णय आप कर लीजिए कि कर्म की प्रधानता रहे कि ज्ञान की अथवा भक्ति की, और यही सामंजस्य भगवान राम के चरित्र में आपको आदि से लेकर अंत तक मिलेगा। भगवान राम ने जन्म लिया तो 4 भाइयों के रूप में लिया। अगर भगवान चाहते तो एक ही माता के गर्भ से भी जन्म ले सकते थे, पर एक ही माता के माध्यम से न लेकर 3 माताओं के माध्यम से जन्म लिया। ये 3 माताएं कौन हैं? अगर आप विचार करें तो आपको लगेगा कि वस्तुतः अयोध्या से ही यह त्रिवेणी संगम प्रारंभ हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, देवेदो दशरथो नृपः। महाराज दशरथ मूर्तिवान वेद हैं, कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं, कैकेयी जी क्रियामयी हैं और सुमित्रा जी उपासनामयी हैं। भगवान राम से अब अगर पूछा जाए कि आप ज्ञान के माध्यम से मिलेंगे कि क्रिया के माध्यम से अथवा भक्ति के माध्यम से, तो भगवान ने तीनों माताओं के माध्यम से जन्म लेकर मानो कहा कि भाई ज्ञान के माध्यम से भी मैं जन्म लेता हूँ, कर्म के माध्यम से भी मैं ही जन्म लेता हूँ तथा भक्ति के माध्यम से भी मैं ही जन्म लेता हूँ। इसके बाद भगवान राम के चरित्र में जब यात्राएं प्रारंभ हुई तब उनमें भी इन तीनों का सामंजस्य आपको मिलेगा। जब भगवान राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके आश्रम तक की यात्रा करते हैं तब यह मानो कर्मपथ था, क्योंकि कर्मपथ का अभिप्राय है कि जो कर्म अन्यायियों तथा राक्षसों को दंड देने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए किया जाए, जहाँ पर सत्कर्म का उद्देश्य स्वार्थ न होकर लोक कल्याण है। कर्म के संबंध में भगवान राम ने एक सूत्र देते हुए कहा कि जब भी आप लोक कल्याण के लिए कर्म करने चलें तब ताड़का, मारीच और सुबाहु से अवश्य बचें।
लेकिन भाई, जिस ताड़का से कर्म मार्ग के यात्री बच नहीं पाते, सेवा करने वाले भी नहीं बच पाते, उस ताड़का को पहचानिए कि वह कौन है। इसके आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह ताड़का व्यक्ति के अंतःकरण में रहने वाली दुराशा है। ऋषिहित राम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत कीन ही बिबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। और यह तो नित्य ही हमें व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की या समाज की कोई सेवा करते हैं तो बदले में यह आशा ज़रूर करते हैं कि हमें भी सम्मान या पद अवश्य मिले। कुछ ना कुछ आशा पाल लेते हैं, बस यही ताड़का है। परंतु भगवान श्री राम ने ताड़का का वध कर दिया। इसका अभिप्राय है कि यदि आपको यज्ञ कर्म की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, तो सेवा कीजिए, पर बदले में किसी प्रकार की आशा मत कीजिए। ताड़का के दो बेटे हैं, एक तो सुनहला मृग मारीच है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आशा करता है उसको सर्वत्र सुनहला मृग ही दिखाई देता है, परंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने इस मारीच को दूर फेंक दिया। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को सुनहली कल्पनाओं को जीवन से दूर फेंक देना चाहिए, और जहाँ पर आशा होगी वहीं पर दोष का भी जन्म होगा। यही सुबाहु है, पर इस सुबाहु को भी जीतना होगा। इसका अभिप्राय है कि जीवन में निष्काम कर्म का जो आदर्श है वही श्रेयस्कर है। इसीलिए भगवान राम ने आशा छोड़कर, बदले में पाने की कामना छोड़कर, सुनहली कल्पना छोड़कर विश्व की सेवा करने का जो कर्म पथ है उसको अपने चरित्र के माध्यम से पूरा कर लिया। भगवान राम यदि चाहते तो वहीं से लौट सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र जी यहाँ तक के लिए ही उन्हें लेकर आए थे। पर विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि अब जनकपुर की यात्रा कीजिए। यह जनकपुर की यात्रा क्या है? यदि इस प्रश्न पर विचार करें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह ज्ञान मार्ग की यात्रा है। महाराज जनक उस समय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे। उनके लिए वाक्य भी यही कहा गया है कि जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। वे ज्ञानियों में सिरमौर हैं, और यदि ज्ञान के पथ पर चलेंगे तो सबसे पहला काम है अहल्या का उद्धार। अहल्या पत्थर बनी हुई पड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सहस सिलाते अति जड़ मति भई है, कांसो कहो कौन गति पाह नहीं दई है। यह बुद्धि ही अहल्या है। इसका अभिप्राय है कि जब तक बुद्धि जड़ से चेतन नहीं होगी तब तक हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में समर्थ नहीं होंगे। भगवान के द्वारा अहल्या उद्धार का अभिप्राय है कि विषयासक्ति के कारण जो बुद्धि जड़ हो चुकी थी उसको श्री राघवेंद्र ने चेतन किया। इस प्रकार कर्म मार्ग में ताड़का का वध किया, ज्ञान मार्ग में अहल्या का उद्धार किया, और जब जनकपुर में पहुंच गए तो बड़ी मीठी यात्रा प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी के पास, और लक्ष्मण जी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई नगर देखने की। यह नगर है श्री सीता जी का, और श्री सीता जी के लिए कहा गया है कि ये माया भी और भक्ति भी हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, तथा आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। यद्यपि लगता तो यही है कि ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, पर सीता जी के लिए दोनों ही उपाधियां दी गई हैं, और इन सीता जी से भगवान राम का विवाह हुआ जनकपुर में। भगवान राम अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, मानो अखंड ज्ञान का भक्ति से मिलन हुआ। इस प्रकार सीता जी की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति ही जनकपुर का परम लक्ष्य है। सीता जी मूर्तिमयी भक्ति हैं। इसका अभिप्राय है कि पहले निष्काम कर्म योग का आश्रय लीजिए, उसके पश्चात ज्ञान के द्वारा जड़ता विनष्ट होनी चाहिए, और कर्म तथा ज्ञान का भी फल भक्ति है, परंतु भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा पक्षपात प्रकट हो गया, क्योंकि लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है कि लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आए देखी। जरा जनकपुर देख आवें, पर बोल नहीं पा रहे हैं। और भाई यह बहुत अच्छी बात है कि जीव के मन में भक्ति के मार्ग पर चलने की इच्छा तो उत्पन्न हुई,
और तब भगवान राम ने विश्वामित्र जी से तुरंत कहा, नाथ लखनपुर देखन चहही। गुरुदेव, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, महाराज, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहही। आपके भय और संकोच से बोल नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर नगर ये देखना चाहते हैं तो मैं आज्ञा देता हूँ कि ये जाकर नगर देख आएं। भगवान राम ने कहा, महाराज, आज्ञा मुझे भी चाहिए। विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा कि फिर यह क्यों नहीं कहते कि मुझे भी देखना है? प्रभु ने कहा, महाराज, मुझे बिल्कुल नहीं देखना है, तो फिर तुम कैसी आज्ञा चाहते हो? भगवान ने स्पष्ट करते हुए कहा, जऊं राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। गुरुदेव ये देखना चाहते हैं, लेकिन कोई दिखाने वाला भी तो चाहिए। और भगवान राम का तात्पर्य यह था कि अगर जीव अकेला जाएगा तो माया नगर के चक्कर में फंसे बिना नहीं रहेगा, और मुझे यदि लेकर जाएगा तो भक्ति को प्राप्त करके लौटेगा। इसका अभिप्राय है कि सीता जी को ईश्वर से अलग कर दिया जाए तो वे माया हो जाएंगी, पर श्री राम के साथ मिलकर वे ही भक्ति हो जाती हैं। भगवान का तात्पर्य था कि महाराज, लक्ष्मण अगर अपनी आँखों से जनकपुर देखेगा तो उलझ जाएगा, भ्रम में पड़ जाएगा। इसीलिए मैं स्वयं इसे दिखाऊंगा। इसीलिए भाई, यह भक्ति का मार्ग बहुत बढ़िया है। अंत में विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, जाई देखी आबहु नगरु। और जब भगवान राम तथा श्री लक्ष्मण जी चले तो जनकपुर वासिनी स्त्रियां अपने अपने घर के झरोखों से फूलों की वर्षा कर रही हैं। हिये हर शही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। भक्ति के मार्ग पर फूल की पंखुड़ियां बिखेरी जा रही हैं, सुमन की वर्षा हो रही है। इसका अभिप्राय है कि भगवान के मार्ग में अपने मन को बिछा दीजिए। भक्ति का अत्यंत सुकोमल मार्ग है और उस पर चलते हुए भगवान राम लक्ष्मण जी को मार्ग दिखाते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग में स्वयं भगवान ही मार्गदर्शक हैं और वे ही जीव को लौटाकर वापस लाने वाले हैं। इस तरह से भगवान की पहली यात्रा में भी ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है, और यह जो दूसरी यात्रा चल रही है उसमें भगवान ने कर्म, ज्ञान और भक्ति का जो तत्व प्रस्तुत किया, उसको देखते हुए महर्षि भरद्वाज ने यही कहा कि प्रभु, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। तुम्हारे लिए तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही मार्ग सुगम हैं। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।